हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 5 अधिकार के बारे में, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे अधिकार क्या है, अधिकार कहाँ से आते हैं, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, अधिकारों के प्रकार, अधिकार और जिम्मेदारियाँ, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार क्या है। अधिकार अनिवार्य रूप से एक हक या न्यायोचित दावा है। यह दर्शाता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य के रूप में हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, यानी कि जो हमारे अधिकार होते हैं वो हम लोगों का हक होते हैं और हमें इन अधिकारों को किस रूप से यूज़ करना है वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। और साथ में जो हमारे अधिकार होते हैं वो हमें जन्मजात मिले होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में जिन आधारों पर अधिकारों का दावा किया गया है उनमें से एक यह है कि ऐसी स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से आत्मसम्मान और गरिमा के स्रोत में देखते हैं। यानी कि यह हमारा आत्मसम्मान होता है, हमारे अधिकार, और यह हमारी गरिमा होते हैं। अधिकार में हमारा एक और पॉइंट है कि एक और आधार है जिस पर अधिकारों का दावा किया गया है, वह यह है कि वे हमारी भलाई के लिए आवश्यक हैं। यानी कि जो अधिकार होते हैं वो हम लोगों की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वे व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा और कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। वो जो लोग होते हैं उनको अपनी प्रतिभा, अपनी कौशल आदि को विकसित करने में भी सहायता करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार कहाँ से आते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने तर्क दिया है कि अधिकार हमें प्रकृति या ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। यानी कि ये गॉड गिफ्टेड होते हैं और ये नेचर से मिलते हैं हमें। इसका अर्थ है कि अधिकार किसी शासक या समाज द्वारा नहीं दिए जाते हैं, वह हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हाल के वर्षों में मानव अधिकार शब्द का प्रयोग प्राकृतिक अधिकारों की तुलना में अधिक किया जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक कानून या मानदंडों का एक समूह जो प्रकृति या ईश्वर द्वारा हमारे लिए निर्धारित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र और समान आत्म की इस अवधारणा का उपयोग नस्ल, जाति, धर्म और लिंग द्वारा उन कानूनों की चुनौती देने के लिए किया गया है और उन्हें अलग करते हैं और समान अवसरों और अधिकारों से वंचित रखते हैं। यानी कि जो हमारा स्वतंत्र है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी समानता है, वो सभी का अधिकार है, सेम अधिकार है और वो सभी को ही मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने उस अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। इसका उत्तर है, कई देशों के संविधानों में अधिकारों का एक विधेयक निहित किया जाता है। यानी कि वहाँ पे एक विधेयक बनाया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है, अन्य देशों में खास अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। इसी तरीके से हमारे देश भारत में भी इन ऐसी जो संवैधानिक अधिकार बनाए हुए हैं उनको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकार राज्य की ओर से निर्देशित होते हैं। इनको राज्य निर्देशित करता है लोगों के लिए। इन अधिकारों के जरिए लोग अपनी मांग रखते हैं राज्य के आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार के प्रकार बताओ। अधिकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है राजनीतिक अधिकार, दूसरा होता है आर्थिक अधिकार और तीसरा होता है सांस्कृतिक अधिकार। अधिकारों के प्रकार में सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है राजनीतिक अधिकार। इसमें हम क्या देखते हैं, राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि जो हमारा अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, वो नागरिकों को कानूनता के समक्ष समानता का अधिकार होता है, उसमें भाग ले सकता है कोई भी व्यक्ति। इसमें क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है, प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार होता है, हम चुनाव लड़ सकते हैं और राजनीतिक दल बना सकते हैं। ये सारे हमारे अधिकार में शामिल होते हैं। राजनीतिक अधिकारों को नागरिक स्वतंत्रता द्वारा पूरा किया जाता है। यानी कि कोई भी नागरिक अगर स्वतंत्र होगा तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।
अधिकार के प्रकार में हमारा सेकंड पॉइंट है आर्थिक अधिकार। इसमें क्या आता है, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, वस्त्र जैसी बुनियादी ज़रूरतें हमारे आर्थिक अधिकार में आती हैं और लोकतांत्रिक समाज में आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है इसमें आर्थिक अधिकार भी प्रदान किए जाने लगे हैं अब। जैसे भारत में सरकार ने हाल ही में गरीबों की मदद के लिए और अन्य उपायों के साथ साथ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की है। अधिकार के प्रकार में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक अधिकार। इसमें क्या आता है, अधिकाधिक लोकतंत्र अपने नागरिकों को सांस्कृतिक दावों में मान्यता दे रहे हैं और अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार दिया जा रहा है लोगों को। अपनी भाषा और संस्कृति सिखाने के लिए संस्थान स्थापित करने का अधिकार मिल रहा है, यानी कि उनको अपने इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार मिल रहा है और आज एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी कि अपनी संस्कृति को सीखना आज के टाइम में बहुत ही अच्छा माना जाने लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार और जिम्मेदारियां। इसका उत्तर देखेंगे हम। अधिकार ना केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वे खास तरीके से काम करें, बल्कि वे सभी पर जिम्मेदारी डालते हैं ना। या मतलब है इसका कि जो हमारे अधिकार होते हैं वो सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती हैं, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी होती हैं। सबसे पहले वे हमें ना केवल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और हितों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि कुछ चीज़ों का बचाव करने के लिए भी हमें बाध्य करते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारी ओज़ोन परत की हिफाजत करना, हमें अपने ओज़ोन परत को बचाना चाहिए उसको हार्म होने से, और अपना वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और हमें जंगलों का बचाव करना चाहिए। ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है अधिकार का। अधिकारियों की जिम्मेदारियों का जो सेकंड पॉइंट है वो है अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का कपड़ा पहनना चाहता है या अपनी पसंद का कोई भी संगीत सुनना चाहता है, तो हमें उसकी पसंद में बिल्कुल दखल नहीं देनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को अपना कार्य करना देना चाहिए हमें स्वतंत्र रूप से, क्योंकि वह उसका अधिकार है। और इसी तरीके से इसका थर्ड पॉइंट है टकराव की स्थिति में अपने अधिकारों को संतुलित करना चाहिए। हम वो कैसे करते हैं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरा अधिकार है, यानी कि मेरा अधिकार है कि मुझे कुछ भी करने की आज़ादी है। जैसे अगर मैं किसी की भी पिक क्लिक कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहा रहा है और अगर मैं उस व्यक्ति की नहाते हुए पिक्चर क्लिक करती हूँ और उसे सोशल मीडिया पे वायरल करती हूँ अपलोड करके, तो वह मेरे अधिकारों का उल्लंघन होगा, यानी कि मैं अपने अधिकारों के खिलाफ जाऊंगी। तो यह हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। जो भी उनके अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जाता है उनको उसके लिए सतर्क रहना चाहिए हमेशा। वो कैसे, आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा होने लगी है, पाबंदियां जो कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर लगा रही है। यानी कि सरकार कहती है कि ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा है, पर वो लोगों पर पाबंदी लगा रही है। तो यह हमारे अधिकार है जिसमें हमें इन सब चीज़ों से बचना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई। तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सामान्य सभा में मानव अधिकारों को लागू किया गया तथा पूरे विश्व में, हमारे पूरे वर्ल्ड में 10 दिसंबर को हर साल मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।